एक तरफ प्रदेश और केंद्र सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, तो वहीं समाज में बेटी के नाम पर शोषण करने वाले दरिंदों की भी कोई कमी नहीं है। मामला ताजगंज थाना क्षेत्र के शमशाबाद मार्ग स्थित गांव रजरई का है, जहां बेटी होने पर एक विवाहित को इतना प्रताड़ित किया गया जो 2 साल 27 दिन से कोमा में है। ससुराल के लोगों पर गंभीर आरोप है। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। आगरा के एक परिवार की दर्द की दास्तां सुनकर शायद आपकी रूह कांप उठेगी, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। परिवार का करुण क्रंदन और 2 साल 27 दिन का वह समय, जिसे सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल यह मामला है आगरा के शमशाबाद मार्ग स्थित ताजगंज थाना क्षेत्र के गांव रजरई का। यहाँ के रहने वाले त्रिलोकीनाथ वर्मा ने अपनी बेटी गौरी वंदना का विवाह 2 साल 27 दिन पहले सागंज थाना क्षेत्र के नरीपुरा के रहने वाले त्रिवेंद्र कुमार के साथ किया था। त्रिवेंद्र इस समय गाजियाबाद रेलवे विभाग में 4th श्रेणी में कर्मचारी के पद पर मौजूद हैं। अब सुनिए इस परिवार के दर्द की दास्तां। पढ़ाई में अव्वल MSc की टॉपर गौरी वंदना को यह मालूम नहीं था कि उसके जीवन में इतना बड़ा विकराल समय दिया जाएगा। गौरी के परिवार के लोग कहते हैं कि शादी के बाद से ही ससुराल के लोग गौरी को लड़का होने के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। गौरी वंदना पर लड़का होने का दबाव बनाया जा रहा था। 2 साल 27 दिन पहले आगरा के लेडी घायल अस्पताल में गौरी वंदना की डिलीवरी हुई। गौरी ने एक बेटी को जन्म दिया। बस यहीं से गौरी का शोषण और ज़्यादा शुरू हो गया और गौरी उसी दिन से कोमा में चली गई। इस पूरी कहानी में हैरत की बात यह है कि 2 साल 27 दिनों से कोने में रहने वाली गौरी वंदना ने आज तक अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी है, तो वहीं बेटी भी आज तक अपनी मां को नहीं पहचानती है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, तो वहीं आज की समाज में ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जो बेटी के नाम पर बेटियों का शोषण कर रहे हैं। एक तरफ विवाहिता गौरी वंदना 2 साल 27 दिनों से कोमा में है। ससुराल के लोगों ने कोई हालचाल नहीं लिया है, तो वहीं गौरी वंदना के पिता त्रिलोकीनाथ वर्मा रिटायर हैं। समस्या गंभीर है। त्रिलोकीनाथ वर्मा पर गौरी वंदना के अलावा 3 बेटियां और भी हैं। इस परिवार पर कोई बेटा नहीं है। ऐसे में त्रिलोकीनाथ वर्मा की जो पेंशन आती है, उस पूरी पेंशन का खर्चा गौरी वंदना के इलाज में खर्च हो जाता है। अब परिवार के सामने रोजी रोटी और आर्थिक तंगी की एक विकराल समस्या खड़ी हो गई है। समस्या सर मेरी ये है कि 26 नवंबर 2017 को मैंने अपनी बेटी की शादी की थी। 15 लाख रुपए का उसमें मैंने खर्चा भी किया, जो लड़के वालों की डिमांड थी उसके अनुसार। उसके बाद लड़की जब ससुराल में पहुंच गई तो उन्होंने कहा कि हमारा लड़का रेलवे में नौकरी करता है और इसमें हमको मतलब शादी में कुछ और मिलना चाहिए था। तो लड़की ने उनको बताया कि जो शादी में आपसे बात हुई उसके अनुसार शादी हुई है, और फिर उसके बाद मेरे पापा के पास में और भी बच्चे हैं और उनके पेंशन पे जो उनका जीवन निर्वाह है, तो मेरे बच्चों की शादी भी पढ़ाई लिखाई भी है। तो इससे ज़्यादा मैं तो उससे कुछ नहीं कह सकती, लेकिन उन्होंने बार बार दबाव बनाया और उससे कहा कि नहीं हमको और पैसे ला के दो और कुछ गहने फहने भी मतलब बनवा के दो। इस तरीके की मतलब बातें चलती रही, तो हमारे सामने भी आई तो हमने लड़की को समझा कोई बात नहीं, हम बात करते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद में समय के साथ गुजरता गया और लड़की प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद में उन्होंने 2-3 महीने किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया और उसके बाद उन्होंने जो है उसको दिखाना बंद कर दिया। मेरी समझ में नहीं आया क्या कारण हुआ उसका। ठीक है। इसके बाद में आगे चलते चलते क्या कहते हैं, वो एक डिमांड उनकी ऐसी जो अप्रत्याशित चीज़ें हैं जिसको इंसान कर नहीं सकता कि लड़का ही होना चाहिए, हमारे यहाँ लड़का आना चाहिए, हमारे यहाँ लड़का आना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी थी, दहेज का मांगना और लड़का पैदा होना, ये इसकी वजह से लड़की टोटली डिप्रेशन में थी। और डिलीवरी तक मतलब घर में इसके साथ उत्पीड़न भी होता रहा। डिलीवरी के दिन भी इसका उत्पीड़न किया, मारपीट भी की, और उसके बाद में जो अपनी तरीके से लड़के को डिलीवरी के लिए ले गए। आपकी बच्ची के क्या संतान पैदा हुई थी? बच्ची के लड़की पैदा हुई थी और लड़की पैदा होने पर इसके ससुराली जनों ने उसको फिर टॉर्चर किया और उसके बाद से जो है लड़की कोमा में चली गई और आज तक वो लड़की कोमा में है। कितने साल से कोमा में है आपकी बच्ची? लगभग
27 महीने उसको कोमा में हो गए हैं। हाँ। और शुरुआत का जो है थोड़ा सा हॉस्पिटल में रही तो ये लोग हमारे आसपास क्लोज रहे, हो सकता है उनको डर होगा हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए, इस वजह से क्लोज रहे। और जब हॉस्पिटल से उन्होंने घर लाने की बात की हॉस्पिटल वालों ने, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम इसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे, हम नहीं ले जा पाएंगे। आपकी बेटी की संतान कहाँ है इस समय? बेटी की संतान वो अपने बाबा दादी के पास है। अब आप क्या चाहते हैं? मेरा मोटिव ये है कि मेरी लड़की बिना इलाज के, शायद हो सकता है दम तोड़ जाए, क्योंकि इतना महंगा इलाज है कि उसको मैं वह नहीं कर सकता। इतनी मेरी क्षमता है उसके अनुसार मैं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार वाले उसको न करके मेरे खिलाफ मुकदमेबाजी कर रहे हैं फर्जी तथ्यों के आधार पर, और मुझको डिमोलाइज कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमसे कुछ लेन देन की बात न करें तो अपने तरीके से न्याय के लिए अब आप कहीं अधिकारियों पे जाने की कहीं बात हो रही है? मैं बिल्कुल न्याय के लिए जाऊंगा, और जहां तक मेरी क्षमता होगी मैं वहां तक जाऊंगा, चाहे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। पिता का आरोप है कि ससुराल के लोग कोई मदद नहीं कर रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। ऐसे में ससुराल के लोगों ने झूठा मुकदमा कायम कराकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इस परिवार की कहानी को सुनकर लगता है कि जहां एक तरफ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी बेटी मेरी जान मेरा अभिमान मेरा स्वाभिमान का नारा दे रही है, तो वहीं समाज में दहेज के दानव और बेटी को लेकर शोषण करने वाले लोगों की कमी नहीं है।